अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने मज़मून करना है उसका उन्वान है इल्म बड़ी दौलत है। मज़मून बयान करने से पहले बताऊंगी कि मज़मून किसे कहते हैं। किसी भी उन्वान पर मालूमात इकट्ठी करके इसके ज़ेली मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए दिलचस्प और जामे मवाद को तरतीब, तसलसल और रवानी के साथ पेश करना या किसी मौजू पर तरतीब के साथ इजहार ख़याल करना मज़मून कहलाता है। अब जो हमारा मज़मून है इल्म बड़ी दौलत है, इसके बारे में मैंने चंद नुकात लिखे हैं। अब इन नुकात को देखते हुए आपने अपना मज़मून मुकम्मल करना है। इन नुकात की मैं थोड़ा वजाहत करूँगी ताकि इसको बहुत गौर से सुने ताकि आप खुद से अपना मज़मून मुकम्मल कर सकें। पहला नुक्ता है इल्म के मायने। अब इल्म के मायने क्या हैं? इल्म के मायने हैं जानना और आगाह होना। इल्म एक ऐसा नूर है कि जिससे जहालत के अंधेरे दूर हो जाते हैं। इल्म की अहमियत याद रखें कि बहुत ज़्यादा है और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन ही नहीं है। तारीख़ गवाह है कि जहालत में पलने वाली कौमें आखिरकार तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। आज का दौर कंप्यूटर का दौर है और कंप्यूटर वही इस्तेमाल कर सकता है कि जिसको लिखना पढ़ना आता हो। इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी और मुख्तलिफ जदीद अलूम हासिल करना आज के दौर का लाजमी तकाजा है। जदीद अलूम तो ज़रूरी हैं ही, इसके साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा है और इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अहादीस की रोशनी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इसके बारे में बहुत सी अहादीस भी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फिर इरशाद है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें दूर दराज मुल्क भी जाना पड़े तो जाओ। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तलबे इल्म के लिए या इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चला तो अल्लाह ताला ने इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया। यानी कि इसके अलावा भी जो इल्म के बारे में अहादीस हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कुरान पाक की रोशनी में। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर इल्म और हसूल इल्म की फ़जीलत को बयान किया गया है। अल्लाह का इरशाद है कि मोमिनीन इल्म व दानिश के मुताबिक दर्जात पाएंगे। फिर इरशाद खुदाबंदी है, कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? बेशक नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद है इल्म की अज़मत। इससे किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्म जो है वो लाजवाब दौलत है जो हमारी हिफाजत करता है, लेकिन माल की हिफाजत हमें खुद करनी पड़ती है। इल्म हाकिम है और माल महकूम। मालो दौलत के ख़जाने जमा करने वाले तो मर गए, मगर इल्म का ख़जाना जमा करने वाले अभी भी बाकी हैं। वो नज़रों से तो गायब हो जाते हैं लेकिन दिलों में हमेशा मौजूद रहते हैं। इल्म के फ़ायदे। अब इल्म के फ़ायदे क्या हैं? इल्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जो आप लिख सकते हैं। जैसे इल्म अदना से आला, अदना को आला बनाता है, गैर तहसीब याफ्ता को तहसीब की दौलत से मालामाल करता है। यही वजह है कि मुआशरे में तालीम याफ्ता अफराद को कदर की निगाह से देखा जाता है। वो मुकाम इंसान ने वो मुकाम जो फ़रिश्तों को भी ना हासिल हो सका, सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से उसे मिला? सिर्फ इल्म की वजह से। बुराई और भलाई में तमीज़ सिखाता है, हलाल और हराम में तमीज़ सिखाता है। यानी कि आप इल्म के बहुत सारे फ़ायदे जो है वो लिख सकते हैं। अब इन की मदद से जो है वो आप लोग इन नुकात की मदद से आप लोग अपने मज़मून को जो है वो मुकम्मल कर सकती हैं।